सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से उन क्रिस्तियों के लिए मैं लेना चाहता हूं। उन नाम से तो क्रिस्ती है, चर्च भी जाने वाला, हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाला भी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जो अंधविश्वास के कर्म, जो नहीं होना चाहिए। क्रिस्तीय धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा नियम है, स्ट्रिक्ट नियम है, प्रभु ईसा मसीह के अलावा किसी और अन्य चीज में विश्वास नहीं करने का। ना कोई बाबा, ना कोई संत, ना कुछ ऐसा वैसा, उनके पीछे उनके फॉलोवर्स नहीं बनना है। ईश्वर से ही सब कुछ सृष्टि किया है, ईश्वर से ही हमें सब कुछ मिलना है, तो इस ईश्वर का फॉलोवर बन करके हमें रहना है। कुछ समय पहले कुछ पोस्टर्स मुझे देखने के लिए मिला, और विशेष रूप से किसी टीवी प्रोग्राम में मैंने देखा, एक फिल्म स्टार है जिनका नाम है अजय देवगन। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, किसी प्रोग्राम में आते हैं, वहां पर उनके विषय में बोल रहा था, पूछ रहा था, आप फिल्म में जो बड़े बड़े जो एंट्री कर रहा है, तालियां बटोरने वाला, वो तारीफ के लायक है। और वो दिखा रहा था 2-3 एंट्रीज फिल्म के अंदर, कैसे हीरो का एंट्री हो रहा है, ऐसा एंट्री। एक में दिखा रहा था अजय देवगन 2 घोड़ों के ऊपर खड़ा है, 2 घोड़े दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, उसके ऊपर खड़े होकर के, 2 घोड़ों के ऊपर खड़े होकर के घोड़ों को दौड़ाना बहुत खतरनाक है। और अगला वीडियो दिखाया, 2 मोटरसाइकिल चल रहा है और उसमें वो खड़ा है, 2 मोटरसाइकिल वाला, और उस मोटरसाइकिल में वो मेरे विचार में पुलिस वर्दी में खड़ा है। और अगला एक तीसरा और दिखाया, और उससे भी थोड़ा सा और आगे बढ़ करके उसमें तो 2 कार चल रहा है, दोनों कार में एक एक पैर रख करके वो खड़ा है। इस प्रकार स्टंट दिखाने वाले, एंट्री करने वाले अजय देवगन के जो फिल्म स्टार है, इसी प्रकार का अनेकों क्रिस्तीय लोगों को मैंने देखा है। सेम जो जीवन जीने वाले, एक कहावत होता ना, 2 नावों पर पैर नहीं रखना है करके, पानी में गिर जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अजय देवगन ने सिद्ध किया यह संभव है, 2 नावों पर चल सकता है। और हमारे अनेकों क्रिस्तीय जो विश्वासी लोग, जो अच्छे प्रार्थना करने वाले, अच्छे घर से रोज चर्च जाने वाले, ऐसे लोगों के जीवन में भी यही देखने के लिए आता है, एक पैर क्रिस्त में, दूसरा पैर अंधविश्वास में। अनेकों लोग कई अंधविश्वास के कर्म करने वाले, उसमें विश्वास करने वाले, चाहे वो राहु काल देख रहा है या किसी दिन को महत्व देने वाला हो,
या कुछ ऐसा पौधा है, उस पौधों में विश्वास है, ये पौधा घर के अंदर रखेगा तो धन आएगा, आशीष आएगा, ऐसा पौधा इसलिए रखते हैं। कई लोग कई ऐसे अंगूठियां पहनते हैं, फलाना पत्थर का, ये पत्थर का, वो पत्थर का। मुझे ऐसे देखने के लिए मिला है, कई लोग हाथ के 10 अंगुली 10 अंगुलियों में ऐसे कलर वाला अंगूठी पहना हुआ है, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र कर करके जो पत्थर है उसके द्वारा धनी बनने के लिए। ईश्वर में भी विश्वास कर रहा है, उसी प्रकार ये धन लाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, या चंगाई के लिए, या फलाना कार्य के लिए, ये कुछ लोग पैरों में, विशेषकर जो लड़कियां हैं देखने के लिए आता है, एक धागा बांधता है, काला धागा। मैंने कई लोगों से पूछे किस लिए बांधते हैं? ये नजर नहीं लगने के लिए, या शैतान नहीं लगने के लिए, पता नहीं क्या क्या जवाब दे रहा है। कोई बोला ऐसे ही बांधा, मैंने बोला ऐसे ही बांधा है तो कोई बात नहीं, एक नहीं दो धागा बांधो, दोनों पैरों में बांधो। अगर धागा बांधने का उद्देश्य नजर नहीं लगना या कुछ ऐसा वैसा बात है, या सफलता के लिए हाथ में बांधा, ऐसा विश्वास कर करके अगर आप बांध रहा है, इसे कहते हैं अंधविश्वास। प्रभु में बहुत बड़ा भक्ति है, बहुत अच्छा कैथोलिक घराने का, लेकिन जब बच्चों का शादी का जब समय आता है, ये विश्वास भूल जाते हैं। उस समय पर विशेषकर लड़कियों का, कहीं से भी एक लड़का मिल जाए, पढ़े लिखे धनी होना चाहिए, बस बेटी को जीवन भर खाने पीने के लिए मिलना चाहिए, अच्छा नौकरी करने वाला होना चाहिए। उसका विश्वास कैसे है, कौन से भगवान में विश्वास कर रहा है, कुछ नहीं। कई बेटे बेटियां ऐसे लव भी करते हैं, ये नहीं देखता है इसका विश्वास, किस भगवान में विश्वास करते हैं। क्रिस्तीय है बोल करके कई लोग बेचते हैं अन्य गुटों में, ये नहीं देखता है वहां पर प्रभु को रोटी और दाकरस में ग्रहण करने के लिए मिल रहा है कि नहीं। प्रभु को ग्रहण करने वाले कई लोग खाते हैं, रोटी दाकरस का खाते पीते हैं, लेकिन कैथोलिक चर्च के अंदर प्रभु को ग्रहण करता है। बहुत अच्छा कैथोलिक, रोज चर्च आने वाले, लेकिन जब शादी का मामला आया, कहीं भी एक लड़का मिल जाए, अच्छा धन संपत्ति ऐसा होना चाहिए, देखने में स्मार्ट, तब भगवान नहीं है। एक पैर यहां और दूसरा पैर कहां रखा हुआ है? प्रभु में, क्रिस्तु विश्वास में वो मजबूत नहीं है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं एकमात्र ईश्वर हूं, मेरे सिवा कोई और नहीं है। बुखार लग गया, झाड़ फूक के ले जाने वाला अनेकों लोग मिलेगा। गांव में ऐसे झाड़ फूक तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाना ईसाई लोगों को लज्जा नहीं लगता है। अपने प्रभु के पास जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के पास। एक बहुत अच्छा उदाहरण राजाओं के ग्रंथ से मिलता है। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1, वहां वाक्य 1 से 16 तक अगर हम पढ़ें, वहां पर राजा अहज्या के विषय में लिखा हुआ है। नबी एलिया और अहज्या का कहानी है। यहां पर लिखा हुआ है, समारिया के एक राजा अहज्या अपने मकान के ऊपरी कमरे से वो नीचे गिर गया। उसको बहुत गहरी चोट लगी, वो पलंग में पड़ गया। काफी इलाज किया, लेकिन वो पलंग से नहीं उठ पा रहा था। तब उसने क्या किया? उसने आदेश दिया अपने दूतों को, जाओ और एक्रोन के बाल जबूब देव से पूछो कि मैं इस बीमारी से स्वस्थ होऊंगा या नहीं। उसने
अपने दूधों को बेच करके, नौकरों को बेच करके कहां बेचते हैं? यक्रोन के बाल जबूब देवदास से पूछने के लिए। कोई तांत्रिक बैठा होगा, कोई ऐसा नाड़ा बांधने वाला या कुछ झाड़ू फूक करने वाला, कुछ अन्य लोग, स्वयंभू भगवान लोग बैठे हैं। मैंने हाल ही में एक क्लास लिया था, जो हाथरस में जो भगदड़ बचा, वहां पर एक स्वयंभू भगवान का अवतार है। मेरे पैरों के नीचे से मिट्टी धूल उठा लो और वहां जाकर के हमारे बड़े बड़े मंत्रियां संतरियां सब जाकर के चरणों में गिरते थे। जब भगदड़ मचा, ऐसे लोग मरना शुरू हो गया, 135 तक पहुंच गया। इसके बाद उनके ऊपर जांच बिठा रहा है, तब बोल रहा है ये गलत तो भगवान था। यही कार्य यहां पर ये राजा अहज्या ने किया। वो बोल रहे हैं फलाना देव के पास जाओ और पूछो। तब दूध लोग जा रहा है, रास्ते में ईश्वर ने नबी एलिया को भेज करके बोलता है, और उन दूधों से बोलो वापस जाओ और राजा को बता दो, जिस पलंग में तुम पड़ा है उस पलंग में ही तुम्हारा मृत्यु होगी। वाक्य 4 में लिखा है, इसलिए प्रभु का यह कहना है, जिस पलंग पर तुम पड़े हो उससे उठ नहीं पाओगे, तुम निश्चय ही मर जाओगे। यह बोल करके एलिया चला गया। दूध वापस जा करके राजा को यह बात बताया। आगे कहानी आप पढ़ सकते हैं और वाक्य 17 में जाते हैं। एलिया द्वारा कहे हुए प्रभु के वचन के अनुसार अहज्या की मृत्यु हो गई। उसी पलंग से कभी उठा नहीं। इसी कारण अनेकों लोग बीमार है, वो बीमारी बढ़ते जा रहा है, उसे चंगाई नहीं है। क्या कारण है? अनेकों लोग चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए सत्य कलीसिया को छोड़ करके प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का इनकार करते हुए ऐसे ऐसे स्वयंभू ईश्वरों के पास जा रहा है, जो झूठ मूठ का वह पवित्र आत्मा है, ये शक्ति है, वो सामर्थ्य बोल करके जो शैतान के वश में पड़े हुए लोगों के शरण जाता है। इसलिए ऐसे कलीसिया भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। क्या कारण है? उनका लक्ष्य धन कमाना है। यह ऐसा जाना ये पाप है। चाहे वो चंगाई के लिए जा रहा है, चाहे बच्चों की शादी के लिए जा रहा है, चाहे नौकरी के लिए जा रहा है, चाहे धन दौलत के लिए जा रहा है, चाहे कोई भी कारण हो, यदि आप प्रभु को छोड़ करके, प्रभु के सत्य कलीसिया को छोड़ करके कोई भी बगाना बोले, यहां मूर्ति पूजा है, यहां यह है, यहां मनुष्यों का बना हुआ नियम है, कुछ भी बोलो। आगे आने वाले कुछ क्लासों में अभी हरेक झूठ का पोल खोलने वाला हूं मैं। हरेक झूठ शिक्षा जो हो रहा है उसका उत्तर देने वाला। कई लोग मुझे एक एक क्लास डाल कर दे रहा है, सारे क्लास में नहीं दे, मैं जान रहा हूं क्या क्लास इन लोग लेते हैं, क्या झूठी शिक्षा दे रहा है। तो एक एक का आगे आने वाले दिनों में बता करके देने वाला। इस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद करने वाले। मैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 को भी थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। सॉरी, विधिविवरण ग्रंथ का अध्याय 18 वाक्य 9 से आगे बहुत ही सुंदर। डिट्रोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। वहां पर प्रभु का वचन उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं, तुम जिस देश में रहने जा रहे वहां पर अनेकों ऐसे लोग मिलेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना, देवी देवताओं का पूजा करने वाला, बाबा लोगों को, मनुष्य को ईश्वर मानने वाला, और कई प्रकार के घृणित कार्य करने वाले। कई लोग चमत्कार दिखाएगा, चंगाइयां दिखाएगा, लोगों को वहां कर आकर्षित करने का कई रास्ता चुनेगा। तुम ये देख करके उनकी ओर नहीं मुड़ना।
उन लोगों के घृणित आचरणों का अनुसरण तुम मत करो। तुम जिस कलीसिया से जुड़ा हुए उस कलीसिया से हटो मत। और आगे क्या लिखा है, तुम्हारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो अपने पुत्र या पुत्री को अग्नि में जलाए। बलि अर्पित करने वाले, भविष्य बताने वाले, भविष्यवाणी, हाँ तुम्हारा घर में भूत प्रेत है, तुम्हारे पूर्वजों ने ये किया है, तुम ये कर लो तो तुम ठीक हो जाएगा, 20,000 इधर रखो, मैं प्रार्थना करके ठीक कर देंगे, ऐसे बोलने वालों के पास नहीं जाओगे। सगुन विचारने वाले, जादू टोना करने वाले, अभिचार करने वाले, भूत प्रेत की साधना करने वाले और मृतकों को जगाने वाले, ऐसे लोग ऐसा कर्म के द्वारा प्रभु का नाम लेकर के जो कार्य करते रहेगा, तुम वहां आकर्षित होकर के नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर के आया, हमने मुक्ति कार्य किया, हमें मुक्ति दिया यीशु मसीह के द्वारा। मसीह ने एक कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया से जुड़े रह करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने कलीसिया स्थापित किया। बोला 2 लोग के फाटक इसके सामने टिकेंगे नहीं टिकेगा, उस कलीसिया से जुड़े रहो। 2000 वर्षों से वो कलीसिया आज तक जीवित है। और आगे देखो, जो ऐसे कर्म करता है वह प्रभु की दृष्टि में घृणित कार्य है। इन घृणित कर्मों के कारण प्रभु उन राष्ट्रों को तुम्हारे सामने से भगा देगा जो ऐसा घृणित काम करने वाले। इसलिए यहां वहां भागना पड़ रहा है। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। प्रभु ने एक अनुमति दिया है, प्रभु ने एक कलीसिया बनाया, उस कलीसिया के अगुवा के अधीन रह करके वो कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार चलो। तुम्हारा चर्च बनाने के लिए, तुम्हारा टीचिंग तुम्हारे अनुसार सिखाने के लिए प्रभु ने अनुमति नहीं दिया है। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। एक भविष्यवाणी था प्रभु के लिए। वाक्य 18 में भी जाते हैं, मैं उनके भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी को उत्पन्न करूंगा, मैं अपने शब्द उसके मुख में रखूंगा और उससे जो जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। जिस कलीसिया प्रभु ने बनाया है उस कलीसिया तुम्हें सिखाएगा। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। संत पौलुस गलातियों का पत्र दिया 1 वाक्य 8 में पढ़ना आप, जो सुसमाचार हमने सुनाया उसके अलावा कोई और सुसमाचार नहीं है। चाहे स्वर्गदूत के रूप में कोई उतर करके आए, चिन्ह चमत्कार दिखावे, इस सुसमाचार के अलावा एक कलीसिया जो अधिकार प्राप्त कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अलावा कुछ और नहीं है। अनेकों लोग इस प्रकार भटक रहा है। मत्ती का सुसमाचार दिया है 6:24 के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 6:24 के अंदर प्रभु समझ ने कहा 2 स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकता। और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 6:15 के अंदर संत पौलुस भी कहते हैं क्रिस्त को बलाइल के साथ कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर अंधविश्वास का ऐसा विश्वास कर्म नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है। सत्य ईश्वर, सत्य कलीसिया जो सिखा रहा है उसी में आपको विश्वास करना, जीना। चंगाई प्रभु को ग्रहण करना, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने से यदि आप चंगाई प्राप्त नहीं कर रहा है, अन्य चंगाई प्रार्थना में मत जाइए। इससे बढ़कर के कोई चंगाई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के पल्ले को स्पर्श कर 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस महिला यदि चंगाई प्राप्त किया है, साक्षात उस जीवंत ईश्वर को हम ग्रहण करता है पवित्र मिस्सा बलिदान में।
इससे बढ़कर के कोई चंगाई नहीं है। तो जो दो नावों पर चलने वाले, दो मोटरसाइकिल, दो घोड़े जो रखा हुआ है, चर्च में भी जा रहा है, नियमित रूप से जा रहा है, साथ ही साथ हमारे ये काम करने के लिए यहाँ ये भी होने दो। ऐसा गलत अंधविश्वास में पड़े रहने से हमें बचने की जरूरत है। क्रिस्त में विश्वास करने वाले जो क्रिस्तीय व्यक्ति है, इस प्रकार का कार्य कभी कर नहीं सकता। विधिवरण ग्रंथ अध्याय 4 उसके अंदर अनेकों जगहों पर लिखा, वाक्य 29 में अगर जाएंगे, प्रभु साफ साफ बोल करके मैं एकमात्र ईश्वर हूं, तुम मुझ में विश्वास करना पूर्ण रूप से, जो कुछ तुम्हें चाहिए प्रभु के द्वारा मिल सकता है। प्रभु के साथ, और ईसाई है, कैथोलिक है, ये दिखाते हुए लेकिन दूसरा ये काम भी कर रहा है, प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। मनुष्य को धोखा दे सकता है लेकिन प्रभु को धोखा नहीं दे सकता। इब्रानियों का पत्र दिया है 4:13 में, और गलातियों का पत्र दिया है 6:7, Hebrews 4:13, गलातियंस चैप्टर 6:7, और यर्मिया का ग्रंथ दिया है 17 वाक्य 10, यर्मिया चैप्टर 17:10। हम जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उस प्रकार का प्रतिफल हमें मिलने वाला है। प्रभु के आंखों में हम धूली नहीं डाल सकता है। हम मनुष्य को बेवकूफ बना सकता है, ईश्वर को नहीं। इसलिए यदि क्रिस्त में विश्वास करते हैं, सच्चा क्रिस्तीय बनकर के रहिए। क्रिस्त ने जो रास्ता दिखाया, जो कलीसिया बनाया, उस कलीसिया से जुड़े रहिए। उस कलीसिया में जो संस्कार है उसको समय समय पर लीजिए। केवल उसी के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने का। क्रिस्त ने जो रास्ता दिखाया उसी रास्ते में चलने का, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जीने का। दो नाव पर जो चलने वाला, दो गाड़ियों पर चलने वाला पैर रख करके ऐसा जीवन नहीं जिएंगे। बस मैं क्रिस्त के साथ हूं, प्रभु के साथ जुड़े हुए जीवन। अन्य अंधविश्वास से हमें दूर रहना है। किसी भी अंधविश्वास का कर्म हमें नहीं करना है। हो सकता है हमारे पूर्वज लोग कर रहा था, ऐसे कर्म को हम आज क्रिस्त में रहने के कारण हमें त्यागना है। हमारे पूर्वज लोग कई गलतियां करके आया होगा, लेकिन आज हमें क्रिस्त मिला, नया व्यक्ति बन गया, हमारा नया परिवार बना, नया कुटुंब बन गया। अभी क्रिस्त का रक्त हमारे अंदर है। इसलिए अन्य अंधविश्वास के कर्मों को हमें त्यागना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।